हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज की कक्षा, आज का विषय और आज का पाठ। कक्षा 9वीं, विषय गणित, भाग दूसरा, और हमारा पाठ तीसरा चल रहा है, ट्रायंगल, जिसका चौथा भाग आज हम देखेंगे। अर्थात पाठ तीसरा त्रिभुज और उसका चौथा भाग। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, VTC मुंबई दादर से। तो हम शुरू करेंगे, अपनी चर्चा को तुरंत आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमने अब तक क्या जाना अपने पिछले लेसन में। तो हमने जाना था समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। फिर हमने जाना था 30, 60, 90 का गुणधर्म त्रिभुज के लिए। उसके बाद 45, 45, 90 अंश वाले त्रिभुज का भी गुणधर्म देखा। और फिर त्रिभुज की माध्यिका को जाना। सबसे पहले हमने जाना आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, जो कि पेज नंबर 33 पर था। आपने देखा था इसे। तो हम फटाफट उसको हम एक बार रिकैप करते हैं। यह जो प्रमेय है क्या कहता है कि कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, AB और AC समान है, तो जो सर्वांगसम भुजा है उसके सम्मुख कोण के माप को अगर हम मापें तो हम देखते हैं कि वे जो सम्मुख कोण हैं उस भुजा के दोनों के माप समान होते हैं। तो यदि त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम हो तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। तो भुजाएं सर्वांगसम तो सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। और ये हमने त्रिभुज की आकृति द्वारा देखा था, प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा भी देखा था। उसके बाद था 30, 60, 90 का प्रमेय, पेज नंबर 35 पर। यह प्रमेय क्या कहता है कि कोई त्रिभुज जिसके माप, कोणों के माप 30, 60, 90, 90 मतलब समकोण त्रिभुज हुआ यह, और दूसरे दो कोण जो हैं बचे हुए वो 30 और 60 के हैं। तो इसमें खास बात क्या होगा कि ये समकोण है तो इसमें एक कर्ण होगा। तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 30 और 60 हो तो 30 अंश के सामने की भुजा, यानी यहाँ जो कोण C है उसके सामने की भुजा AB जो है वो कर्ण की लंबाई की आधी होगी, उसका माप, यानी AB का माप AC के माप का आधा होगा, या 1/2 गुना होता है। ये 30, 60, 90 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। 30 अंश की भुजा की लंबाई बिना नापे हम कर्ण की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 60 अंश के सामने के लिए भी इसी प्रमेय में है दूसरा हिस्सा। तो 60 अंश के सामने की भुजा कैसे निकालेंगे? तो वह भी कर्ण की कर्णी 3/2 गुना होती है। तो 30 अंश की जो है वो आधी होती है
और 60 अंश के सामने की करनी 3/2 गुना होती है कर्ण की। तो यहाँ 60 अंश के सामने मतलब BC, इसकी लंबाई निकालनी हो तो कर्ण 3/2 गुणे कर्ण AC कर देंगे तो BC की लंबाई निकल जाएगी। अगला गुणधर्म था 45 45 90 का। चूंकि देख रहे हैं दो कोण समान है इस समकोण त्रिभुज में, तो निश्चित है उस कोण की सम्मुख भुजा भी समान होगी। तो AB और BC समान होंगे और इसकी लंबाई जो है वो कर्ण की 1/2 गुना होगी। अर्थात किसी एक भुजा की लंबाई पता है तो शेष भुजाओं की लंबाई आसानी से पता कर लेंगे 45 45 90 के त्रिभुज में। तो यह गुणधर्म कहता है कि यदि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 45 45 90 हों तो 45 अंश के सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की 1/2 गुनी होती है। और अंत में हमने देखा था त्रिभुज की माध्यिका, अर्थात कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, उसका कोई एक शीर्ष बिंदु लें तो उसके सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, जैसे यहाँ पर सम्मुख भुजा है A की BC, उसका मध्य बिंदु जो है D, उसको जोड़ने वाला रेखाखंड जो होता है यानी AD, यहाँ पर उसको हम माध्यिका कहते हैं, मीडियन कहते हैं। यहाँ पर R की सम्मुख भुजा PQ है, उसका मध्य बिंदु है T, तो R से T को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा वह माध्यिका होगी। तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु तथा उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को उस त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। पहली आकृति में AD माध्यिका है, दूसरी आकृति में RT माध्यिका है। यही माध्यिका का गुणधर्म जब विशेष त्रिभुज अर्थात समकोण त्रिभुज में लगाते हैं तो उसकी माध्यिका की लंबाई संबंधी एक विशेष जानकारी मिलती है। यह ABC समकोण त्रिभुज है, B समकोण है, सम्मुख भुजा AC कर्ण है, उसका मध्य बिंदु D, तो मध्य बिंदु है D और B से D जो जोड़ा वो माध्यिका हो गई। लेकिन इसमें विशेष गुणधर्म क्या है कि अगर AC की लंबाई यहाँ पर मापें 9 सेंटीमीटर मिल रहा है तो माध्यिका की लंबाई हम देखते हैं तो वह हो जाता है 4.5 यानी 9 का आधा हो गया। तो रेख BD माध्यिका है समकोण त्रिभुज की, अगर तो उसकी लंबाई यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर है और AC जो कर्ण है उसकी लंबाई यहाँ 9 सेंटीमीटर है। तो इस प्रयोग में हमने देखा BD की लंबाई जो है वो कर्ण की लंबाई यानी AC की आधी होती है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है। चलिए हम चलते हैं आज की चर्चा पर। आज हम जानेंगे लंब समद्विभाजक का प्रमेय, फिर कोण समद्विभाजक का प्रमेय। लंब समद्विभाजक मतलब किसी भुजा के लंब समद्विभाजक का प्रमेय या रेखाखंड के लंब समद्विभाजक का प्रमेय है ये, अर्थात किसी एक रेखाखंड के लिए है ये। दूसरा है कोण समद्विभाजक का प्रमेय, अर्थात ये कोण के समद्विभाजक से संबंधित है। और तीसरा है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में असमानता का गुणधर्म, वो क्या है हम चर्चा द्वारा जानेंगे। और अंत में समरूप त्रिभुज क्या होता है उसको समझेंगे। तो आज की चर्चा का पहला भाग लंब समद्विभाजक का प्रमेय। इसमें पहला भाग देखेंगे हम कि कोई रेखाखंड है AB, ध्यान से देखेंगे, और M मध्य बिंदु है, उस पर जो लंब होगा निश्चित है, तो ये लंब तो है और M से गया है मतलब वह समद्विभाजक है। तो रेखा L जो है वो लंब है और समद्विभाजक है AB का। तो AB को दो भागों में बांटता है। M बिंदु, वहाँ M बिंदु पर लंब है। तो इस समद्विभाजक पर कोई भी बिंदु हो, जैसे यहाँ पर P है, इसकी खासियत क्या होगी
ये जो P बिंदु है रेखा एल ए बी की लंब समद्विभाजक है, ये हमने देख लिया, और पी एम लंब ए बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो खासियत क्या है, ये जो P है ये रेखाखंड का जो अंत बिंदु यानी A और B जो है उससे समान दूरी पर होगा। समान दूरी मतलब उसकी जो लंबाई है वो समान है, AP और BP या PA और PB। ये विशेष बात है, लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु की लंबाई अंत बिंदु से समान होगी। जैसे ये मापा हमने तो 7.7 यानी A से P की दूरी और B की P से दूरी भी 7.7, तो हमें मिला PA और PB दोनों समान हैं। अर्थात रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु, कोई भी बिंदु, खाली P नहीं, इस रेखा L पर जितने भी बिंदु होंगे यानी प्रत्येक बिंदु सब A और B से समान दूरी पर ही होंगे। चाहे वो Q हो, चाहे वो R हो, ये सब A से जितनी दूरी पर हैं उतने ही B से भी उतनी दूरी पर होंगे, यह प्रमेय कहता है। उसी का दूसरा हिस्सा यानी उसका थोड़ा उल्टा क्या है ये कि अगर कोई रेखाखंड है और उसका एक मध्य बिंदु है, मतलब लंब समद्विभाजक खींचेंगे M से, तो ये लंब समद्विभाजक है, रेखा L लंब समद्विभाजक है। और कोई बिंदु P कहाँ है पता नहीं, लेकिन कोई बिंदु P अगर A से और B से समान दूरी पर है, देखिए उल्टी बात है यहाँ पर, पहले फिक्स था कि P रेखा लंब रेखा पर है, लेकिन अब यहाँ P कहीं भी हो, लेकिन अगर P से A की दूरी और P से B की दूरी समान है, पहले से ये अगर समान है तो वह जो बिंदु P कहाँ होगा, वह रेखा लंब रेखा पर ही होगा। उल्टा हुआ ना, पहले था कि लंब रेखा पर अगर बिंदु है तो रेखाखंड के अंत बिंदु से समान दूरी पर है। यहाँ है अगर वह बिंदु रेखाखंड के अंत बिंदु से समान दूरी पर है तो वह बिंदु लंब रेखा पर ही होगा। तो PM लंब AB होगा, अर्थात P जो है वो लंब समद्विभाजक L पर ही होगा। तो रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ कोई भी बिंदु, ये P नहीं, कोई भी बिंदु जो A और B से समान दूरी पर होगा वह उसी लंब पर ही होगा। अगर मान लो Q भी A और B से समान दूरी पर है, R भी A और B से समान दूरी पर है, तो R Q ये सब लंब रेखा के ऊपर ही होंगे। ठीक ऐसे ही कोण समद्विभाजक के लिए भी है, अर्थात कोई कोण है, दो किरणों से बना यह कोण, नाम दे दिया हमने कोण PQR, और उस कोण का एक समद्विभाजक खींचा, मतलब दो भागों में बांटने वाला एक किरण QS खींचा हमने, तो जो कोण Q को दो भागों में समान भागों में बांट दिया, तो QS जो है PQR का कोण समद्विभाजक है। तो याद कीजिए पहले क्या कहा था हमने भुजा के लंब समद्विभाजक पर, कि इस समद्विभाजक पर कोई भी बिंदु है, मान लो यहाँ पर बिंदु A है, वो दोनों भुजाओं से समान दूरी पर ही होगा। तो PQ से भी और QR से बिंदु A जो है वो समान दूरी पर होगी। समान दूरी मतलब जो लंब दूरी है वो समान होगी, अर्थात A से B पर खींचा गया लंब, AB जो लंब है A से PQ पर खींचा गया लंब AB और A से QR पर खींचा गया लंब AC, ये दोनों समान होंगे। अर्थात चेक कर लेते हैं सही है क्या,
कोण समद्विभाजक पर ए है बिंदु, ए से बी की दूरी यहाँ पर 3 दिखाई दे रही है और ए से सी की दूरी भी 3 दिखाई दे रही है। मतलब ये दूरी जो ए सी और ए बी है वो समान है। मतलब भुजाओं से समान दूरी पर होगा वह बिंदु। कौन सा बिंदु? जो कि कोण समद्विभाजक पर होगा। और एक नहीं, सभी बिंदु जो कोण समद्विभाजक पर होंगे, प्रत्येक बिंदु वह समदूरस्थी होगा भुजाओं से, चाहे वो डी हो चाहे वो ई हो। अगर वो कोण समद्विभाजक पर है तो किरण पी क्यू और किरण क्यू आर और किरण क्यू पी से समान दूरी पर होगा। इसी का दूसरा भाग देखते हैं कि कोई कोण है, ध्यान से सुनेंगे, और यह समद्विभाजक है कोण का, किरण क्यू एस। और कोई भी अंतर्भाग में कोई भी बिंदु है, ए मान लो, कहाँ है पता नहीं, वो अगर उनकी भुजाओं से यानी क्यू पी और क्यू आर से समान दूरी पर है, पहले से ही पता है कि दूरी समान है, यानी लंब जो रेखाखंड है वो समान है, अगर पहले से बताया गया है, यानी ए बी और ए सी समान है, तो ए कहाँ होगा? तो ए जो होगा वह ए जो है वो कोण समद्विभाजक पर ही होगा। तो ए बी और ए सी अगर समान है, यानी ए बिंदु किरण क्यू पी और क्यू आर से समान दूरी पर है, तो किरण क्यू ए कोण पी क्यू आर के समद्विभाजक पर ही होगा या समद्विभाजक ही है, यानी ए बिंदु समद्विभाजक पर होगा। तो ऐसे तमाम बिंदु जो भुजाओं से समान दूरी पर होंगे वो कोण समद्विभाजक पर ही होंगे। तो चाहे वो बिंदु डी है जो कि दोनों भुजाओं से समान दूरी पर हो, ई है जो दोनों भी भुजाओं से समान दूरी पर हो कोण के, तो वो कोण समद्विभाजक पर ही होंगे। अगला है त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में असमानता गुणधर्म। बच्चों ये बहुत सिंपल से गुणधर्म हैं, यानी विशेषताएं हैं जो कि प्रमेय के रूप में हैं, तो केवल हमें इसे ध्यान में रखना है। तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में असमानता का बहुत सिंपल सी बात है ये। मतलब यह जो गुणधर्म क्या कहता है कि मान लो कोई त्रिभुज एक्स वाई जेड है और उसकी भुजाएं और उसके कोण को अगर हम नाप के देखें, मान लीजिए ये त्रिभुज का कोण y जो है 80 अंश का है, कोण x जो है वो 42 अंश का दिख रहा है, और कोण z जो है वो 58 अंश का है। कोण माप लिया हमने, चलो भुजाओं को भी देख लेते हैं माप के। कोण x 42 मिला था, कोण y 80 मिला, और कोण z 58 डिग्री मिला। कोण को नापा हमने, भुजाओं को भी देख लेते हैं नाप के। भुजा वाई जेड कितना है आप देख रहे हैं, 9.7 सेंटीमीटर लिख लिया हमने उसे। दूसरी भुजा नापते हैं, भुजा एक्स जेड, वह है 14 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा एक्स वाई नापते हैं, वो मिला 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब क्या खास बात है कि तीनों कोण असमान है, ओके कोई बात नहीं। तीनों भुजाओं की लंबाई भी असमान है, कोई बात नहीं। गुणधर्म खास बात क्या है कि त्रिभुज की दो भुजाएं में से एक भुजा दूसरी से बड़ी हो यानी छोटी बड़ी हो, तो क्या खास बात है, जो बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण बड़ा होगा, जो छोटी भुजा है
उसके सामने का कोण छोटा होगा। सिंपल सी बात। कोण बड़ा है तो भुजा बड़ी होगी उसके सामने की, भुजा बड़ी है तो उसके सामने का कोण बड़ा होगा इस त्रिभुज में। बराबर। तो देख रहे हैं हम, सबसे छोटा कोण 42 अंश का है तो उसके सामने की भुजा जो YZ है वह भी सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कोण 80 अंश का है, उसके सामने की भुजा 14 सेंटीमीटर है। ठीक इसका उल्टा, सबसे बड़ी भुजा 14 सेंटीमीटर है तो उसके सम्मुख कोण 80 अंश, जो कि सबसे बड़ा कोण है इस त्रिभुज का। इसे कहते हैं त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में असमानता का गुणधर्म। और इसी का एक हिस्सा है, कोई त्रिभुज XYZ कोण, जैसा कि हमने देखा माप के इस तरह से हैं, भिन्न भिन्न। तीनों के माप लिख दिए हमने, और भुजाओं के माप भी हमने देखे, माप कर इसके पहले इस तरह से दिए गए हैं। तो दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों भुजाओं को अगर जोड़ते, कोई भी दो भुजा, तो वो तीसरी से ज़्यादा ही आएगी, है ना। 12 और 14 जोड़ते हैं अगर तो 26 आएगा, यानी तीसरे से बड़ी है। 9.7 और 14 जोड़ते हैं तो भी वो 23.7 यानी तीसरी से बड़ी है। तो जो भी भुजा, दो भुजा को जोड़ेंगे वो हमेशा तीसरी से ज़्यादा ही आएगा। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल हमेशा तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होती है। अगर अधिक न हो तो वह त्रिभुज बनेगा ही नहीं, यानी वह त्रिभुज नहीं। समान होगा तो भी त्रिभुज नहीं, कम होगा तो भी त्रिभुज नहीं। हमेशा बड़ा होना चाहिए दोनों भुजाओं का योगफल तीसरी से, तो ही वह त्रिभुज होगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 12 से बड़ा ही आता है। अब जो भी गुणधर्म हमने देखे बच्चों अभी तक, उससे संबंधित प्रश्न आपके प्रश्न संग्रह 3.4 में पेज 43 पर यह आकृति और उससे संबंधित यह प्रश्न। पहला, इसमें दिया गया है बिंदु A जो है वो समद्विभाजक पर है कोण के, ओके, और AX की लंबाई दी गई है 2, AZ की लंबाई निकालनी है। बहुत आसान है। कोण समद्विभाजक का जो गुणधर्म है, प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोण समद्विभाजक पर कोई भी बिंदु है तो वह दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा, समदूरस्थ होगा। मतलब हमने देखा YA जो है कोण XYZ का समद्विभाजक है, इसलिए AX लंब किरण YX ये दिया ही गया है आकृति में। तो वो जो दूरी है उनकी, यानी लंब दूरी AZ और AX वो समान होगा। कोण समद्विभाजक का प्रमेय यही कहता है। अब चूंकि AX की लंबाई 2 दी गई है, इसलिए वह AZ के बराबर होगा। तो AZ भी कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर। सिंपल सा उदाहरण। दूसरा, आकृति को देखते हैं। इसमें कोण RST जो बड़ा कोण दिखाई दे रहा है वो 56 अंश दिया गया है। PT लंब ST, यानी एक बिंदु P है जो T पर लंब है और R पर भी लंब है। फिर वही बात आ गई, लंब है अगर, यानी लंब दूरी समान दी गई है। यहाँ दिया गया है कि PR और PT सर्वांगसम है। इसका मतलब P कहाँ होगा? कोण समद्विभाजक पर होगा। तो PT लंब है किरण ST पर और PR लंब है किरण SR पर, ये दिया ही गया है। तो PT और PR बराबर है, ये भी दिया गया है। इसलिए किरण SP क्या होगा? वह RST का समद्विभाजक है, क्योंकि P उसी समद्विभाजक पर होगा। और अगर ये समद्विभाजक है, इसका मतलब जो कोण RSP है, छोटा वाला कोण, वो बड़े कोण का आधा होगा। समद्विभाजक है ना।
और RST जो कोण का माप 56 अंश दिया ही गया है, तो 56/2 बराबर 28 अंश हो जाएगा। जो RST दिख रहा है आपको वह कोण RST है, कोण का निशान नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो 56 हो गया। मेन बात समद्विभाजक है इसलिए कोण का आधक हो जाएगा, आधा, तो 56 का आधा 28 हो गया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। त्रिभुज PQR में PQ 10 दिया गया है, QR 12, PR 8 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज के सबसे बड़े कोण सबसे छोटे कोण को पहचानें। लिखिए, कैसे पहचानोगे? असमानता गुणधर्म, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। और उसी प्रकार बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण भी छोटा होता है। यह असमानता गुणधर्म कहता है। तो आकृति में हम बना के चेक कर लेते हैं। सिंपल सा 10, 12, 8 ये लंबाई दी गई है और भुजा के नाम PQ 10 है, वहाँ दिया गया है, और Q से जुड़ा R, तो R इधर है, वह 12 है, और PR 8 है। सबसे बड़ी भुजा QR 12 है, तो सबसे बड़ा कोण उसके सामने का कोण, QR के सामने का कोण P। उसी प्रकार सबसे छोटी भुजा 8 PR है, इसलिए उसके सामने का कोण Q जो है वो सबसे छोटा होगा। आप लिख लेंगे ना आसानी से। पांचवा प्रश्न है इसी में, पेज नंबर 43। सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण होते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी कोई त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों, समबाहु त्रिभुज। बताना है कि जो कोण है इसके PQR वो न्यून कोण है। बहुत सिंपल सी बात है। पहले हम दत्त साध्य उत्पत्ति लिख लेते हैं। दत्त मतलब दिया गया हिस्सा कि समबाहु त्रिभुज हैं, यानी तीनों भुजा समान। इस आकृति में साध्य क्या करना है? ये तीनों कोण है इसके PQR, ये कैसे हैं कोण हैं? न्यून कोण है। सिंपल सी बात है। दिया गया है त्रिभुज में PQ, QR, PR ये समान है क्योंकि वो समबाहु हैं। दो भुजा भी समान है मतलब समद्विबाहु भी तो होते ही हैं। और गुणधर्म क्या कहता है समद्विबाहु का? कि अगर भुजा समान है त्रिभुज के तो उसके सम्मुख कोण भी समान होंगे। तो चूंकि तीनों भुजाएं आपस में समान हैं तो उसके तीनों सम्मुख कोण यानी PQR जो हैं क्रमशः वह भी समान ही होंगे। परंतु हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के अंतःकोणों के मापों का योग, और तीनों समान है इसलिए कोई भी एक कोण ले लेंगे उसका 3 गुना हो गया। ये तीनों समान होने के कारण 180 अंश हुआ। इसलिए एक कोण का माप कितना हुआ? 180 में 3 से भाग दे देंगे, आएगा 60 अंश। और ये क्या है? न्यून कोण है। तो तीनों कोण भी 60 अंश हुए, तीनों न्यून कोण। इसलिए हम कहेंगे कोण P, कोण Q, कोण R न्यून कोण है। अब हमारा इसमें का आखिरी घटक है समरूपता, सिमिलरिटी। समरूप मतलब रूप समान, आकार समान हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब दिखता एक जैसा है, छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे कि ये देखो, ये दोनों आकृति एक जैसे दिख रही है, वर्ग है, ये दोनों आकृति एक जैसे दिख रही है, वृत्त है। उसी प्रकार ये दोनों आकृति यानी जो त्रिभुज है वो भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन छोटे बड़े, रूप समान दिख रहा है उनका। ओके, तो समान रूप वाली आकृतियाँ समरूप कहलाती हैं। सिंपल सी बात। उसी प्रकार ये देखिए स्टार, एक जैसे आकृतियाँ, रूप लेकिन आकार अलग अलग। वैसे ही फ़ोटो हम जब अपना देखते हैं अलग अलग साइज़ के तो वो समान ही फ़ोटो होता है, रूप समान होता है, आकार छोटा बड़ा हो जाता है, साइज़ कम ज़्यादा होती है। तो आकृतियों का रूप समान है परंतु वे आकृतियाँ छोटी बड़ी हैं, अर्थात वे सर्वांगसम नहीं हैं, यानी एक दूसरे को पूरी तरह ढकने वाली नहीं है।
ऐसी समान रूप वाली आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। तो समान रूप वाली आकृतियों को समरूप आकृतियां कहती हैं। सिंपल सी बात। जैसे कि ये त्रिभुज है समान रूप वाला, तो समान रूप होगा तो उसमें क्या खासियत होगी? अगर उसमें कोण है, जैसे वृत्त में तो कोण था ही नहीं, लेकिन जिन आकृतियों में कोण है उनके कोणों के माप यानी संगत कोणों के माप समान होंगे। ओके। और ख़ास बात होगी कि भुजाएं सर्वांग सम नहीं होंगी, भुजाओं का अनुपात जो है वो समान होगा। क्या अर्थ है इसका? कि मान लो ये दो त्रिभुज हैं, अगर वो समरूप हैं तो उनके कोणों के माप समान होंगे। तो हम देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में कोणों के संगत कोणों के माप समान है। भुजा की लंबाई अगर चेक करते हैं तो एक भुजा 10 है बड़ी वाले त्रिभुज की, दूसरी 11.5, तीसरी 7.5 है। ये माप के हमने चेक कर लिया। छोटी वाले को भी मापते हैं तो एक 6 मिलता है, एक 6.9 मिलता है, एक 4.5 मिलता है। वो अलग अलग हो गए। बड़ी त्रिभुज छोटी त्रिभुज में भुजाओं के माप में अंतर है। तो क्या गुणधर्म मिलेगा इसमें? अगर हम अनुपात चेक करें, यह भुजा 10, उसकी संगत भुजा छोटी वाली की 6, उसका अनुपात देखते हैं। उसी प्रकार 11.5 संगत भुजा 6.9, उसका अनुपात चेक करते हैं। और तीसरी भुजा 7.5 और 4.5, उसका अनुपात चेक करते हैं। मान चेक करें, 10/6 को हम 2 से काटेंगे तो 2×5 = 10, 2×3 = 6। उसी प्रकार इसको भी संक्षिप्त रूप देंगे तो 5/3, और तीसरे को भी संक्षिप्त रूप देंगे तो 5/3 ही आएगा। आप देखकर चेक कर लीजिए। तो क्या मिला? अनुपात समान मिला, न कि भुजाएं सर्वांग सम हैं। अनुपात समान है भुजाओं का और कोण समान है। तो त्रिभुजों की समरूपता कैसे सिद्ध, मतलब का अर्थ क्या होता है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण सर्वांग सम हो तथा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान हो तो वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। उदाहरण के तौर पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अगर तीनों कोण संगत कोण समान हो, यानी A और P समान है, B और Q समान है कोणों के माप, और कोण C कोण R के बराबर है, तथा तो ये 3 जानकारी हो तो निश्चित है उसमें AB और PQ का अनुपात, BC और QR का अनुपात, AC और PR का जो अनुपात है वो समान होगा। तो ऐसी परिस्थिति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, ऐसा कहेंगी। सर्वांग सम है नहीं, समरूप है। और उसे संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं? त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप हैं। अगर संकेत में लिखना हो तो हम यह चिन्ह का उपयोग करते हैं, S की तरह दिखने वाला पढ़ते हैं त्रिभुज। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।